मुझसे क्या करवा दिया, ये मुझसे क्या करवा लिया, मुझे ये सब नहीं करना। मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे नहीं रहना, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो, मुझे जाने दो। कहाँ आ गया मैं, मुझे जाने दो, मुझे क्षमा कर दो, मैंने क्या कर दिया। प्राप्ति, ये क्या किया तुमने? उन्हें महाराज कंस से भेंट करनी थी, मैंने करवा दी। मैं तो कभी कल्पना भी नहीं कर सकती थी कि तुम, पर ये सब अकेले कैसे किया तुमने? फिर कभी संदेह मत करना मुझ पर। मुझे जाने दो, मुझे तो जाने दो। पर इसकी दशा तो देखो, ये तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगा ये। ओहो, नन्हा सा कान्हा मैया की सहायता कर रहे हो? हाँ बाबा, क्योंकि मैं अच्छा बालक हूँ ना। मैं जल लेके आती हूँ। हाँ, देख के आजा लल्ला। ठहरो मैया, ठहरो मैया। किसी ने मुझे पुकारो है क्या? ठहरो मैया। मैया, ये मुझे ले जाने दो ना, मुझे बाबा की सहायता करनी है। पर लल्ला, जशोदा जी, ले जाने दो इसे, अब जब बड़ा हो गया है। ध्यान से ले जाइयो। मैं एक चक्कर और लगा लेती हूँ। इतना बोझा सर पर ढोने से वापस जाने से तो अच्छा है। नारायण चाहेंगे तो कोई ग्राहक मिल ही जाएगा। अरे वाह, बड़ा अच्छा बालक है तू तो। अच्छा बालक बनने में तो बहुत ही आनंद आ रहा है। आइए, आइए। नारायण नारायण इंद्राज जी। नारायण नारायण, बिराजिए आप। कहिए, क्या बात है? हम निर्धन आदिवासी हैं नंदराज, और यही गोकुल के आसपास गैयों के लिए चारा उगाते हैं और उसे मथुरा के राजमहल के कर्मचारी को बेचते हैं। पर बीते कुछ दिन से वो हमसे चारा भी ले लेते हैं और बदले में हमें कुछ भी नहीं देते। हमें डांट फटकार के भगा देते हैं। अब हम ये चारा वहां नहीं ले जाना चाहते नंदराज। कितना चारा लाए हो? सकट भर के है नंदराज। आप ले लोगे तो हमें इतनी दूर मथुरा ना जाना पड़ेगा। इतने चारे के बदले एक बोरी चावल पर्याप्त होंगे आप सबको? ये तो बहुत अधिक है नंदराज। हमारे लिए तो चावल की आधी बोरी ही पर्याप्त है। बंसी, एक बोरी चावल लाकर इन्हें दे दो और ये चारा गौशाला में रखवा दो। जी नंदराज।
हमारी सहायता करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नंदराज जी। आप धन्य हैं। नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की नंदराज की। आपने भी सहायता की, इसका अर्थ है कि आप भी अच्छे बालक हो बाबा। अरे मेरे कान्हा, आजा। कान्हा, मैं गोकुल को राजा हूं ना, इसीलिए अपनी प्रजा की सहायता करना मेरा कर्तव्य है। इसी तरह तू भी गोकुल को राजकुमार है। इस नाते एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे। तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। समझ गए हो? मैं समझ गया बाबा। चल, अब मैं उपनंद भैया को बताकर आता हूँ कि इन लोगों को चारा बेचने के लिए कहीं और जाने की आवश्यकता ना है। तू घर संभाल। जो मैं सोच रही हूँ, क्या आप भी वही सोच रही हैं प्रभु? जशोदा भाभी, तनिक किधर तो देखो। कितना चारा लाए हो? कितने चारे के बदले 1 बोरी चावल प्राप्त है। फल ले लो, फल, मीठे मीठे फल। सुगंधी इतनी बढ़िया है तो फल कितने मीठे होंगे। लल्ला, फल चाहिए? कहाँ चली जशोदा जी? देखने तो दो कान्हा क्या करता है। तनिक ठहरो तो सही। अरे पर क्यों? आपको अपने अच्छे बालक पर विश्वास ना है? विश्वास क्यों ना है? अवश्य है। इतने वर्षों तक घर में बंद अवश्य रखो है मैंने, पर सिखाओ भी है। सब संभाल सकता है मेरा कान। संभाल लियो लल्ला, अपनी मैया की लाज रखियो। नहीं 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 नहीं, मैं किसी से नहीं मिलूंगा। मैं फिर से ये सब नहीं करने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को। देखो, मुझे एक क्षमा कर दो, मुझसे ये सब नहीं होगा। मैं किसी से नहीं मिलने वाला। ये ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा है? शांत हो जाओ, अन्यथा हमारी योजना असफल हो जाएगी। पता लग जाने दो, सबको पता लग जाने दो। मुझसे ये सब नहीं होगा, मुझे क्षमा कर दो। क्या पता चल जाने दो महाराज कंस? कौन है वहां? आपने बाणासुर को नहीं पहचाना महाराज, और आप दोनों ने अपने स्वामी के परम मित्र और सबसे विश्वसनीय साथी को नहीं पहचाना। नारायण का बहुत बहुत धन्यवाद। रात भर प्रयास करता रहा, पर तुम्हारी मूर्छा टूट ही नहीं रही थी। कहीं कंस के हाथ में वो तलवार देखकर तो नहीं, उस राक्षसी तलवार पर रख देखकर मेरा हृदय कांप अवश गया था।
पर मेरी मूर्छा का कारण वो तलवार नहीं थी स्वामी। तो फिर? अवश्य ही कुछ तो समस्या है यहाँ। मित्र बाणासुर, बड़े दिनों बाद भेंट हो रही है और कंस के रहते कभी कोई समस्या हो सकती है क्या? चिंता की कोई आवश्यकता नहीं। अरे बातों में क्या रखा है, आओ गले लगो। महाराज, कंस की भुजाओं की पकड़ अजगर की जकड़ से भी अधिक कठोर होती है। तुम कंस नहीं हो। मित्र बाणासुर, ये तुम क्या कर रहे हो? भय से कपकपाना यह सिद्ध करता है कि तू कंस कहलाने के योग्य भी नहीं है। सत्य बता, कौन है तू? मेरी मूर्छा का कारण था वो व्यक्तित्व, रक्त से सनी तलवार जिसके हाथों में थी। वो व्यक्ति कंस नहीं था स्वामी। बिल्कुल सही पहचाना आपने। ये महाराज कंस नहीं है। यदि वो कंस नहीं था तो फिर था कौन? ये है राष्ट्रपाल, कंस का भाई। मेरे सीधे साधे भैया राष्ट्रपाल। इसका तो एक ही अर्थ है स्वामी, कंस ने उन्हें भी अपने जैसा बना दिया है। नहीं, भ्राता बाणासुर, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्षमा कर दो। इन दोनों ने मुझसे बलपूर्वक सब कुछ कराया है। क्या करवाया और कहां है मेरा मित्र कंस? वहां। तुझे सच्ची में फल चाहिए ना? कहीं औरों की तरह तेरी मैया भी क्या है ये पूछकर वापस तो नहीं भेज देगी ना? व्यर्थी मत कष्ट दो इस बुढ़िया को। ना ना, फल लिए बिना थोड़ी जाने दूंगो। सुबह से बहुत सारा काम करो है मैंने। अब तो तीव्र भूख भी लग गई है। स्वयं तो इतना सा है, फिर कितनी बड़ी टोकरी संभाले चलो है।
किसी की सहायता करने के लिए तन और मन के बल से अधिक निश्चय में बल होना चाहिए। ये तो नन भवन है ना? और तुम नन जी के लल्ला हो ना? हाँ, मेरा नाम कृष्ण है, पर आप मुझे लल्ला और कान्हा बुला सकती हैं। सब अपने मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। तो मैं भी तुम्हारी अपनी हूँ। इन संसार में सभी मेरे अपने हैं और मैं सबका। कभी कभी तो कैसी बातें कर देता है। जितना सुना था तेरे बारे में, तू उससे भी अधिक अच्छा है लल्ला। सच्ची? तब इस प्यारे से लल्ला को फल तो दो। कब से खड़ा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ हाँ, बताओ कौन सा फल खानू है? केला, आम या अमरूद? आम दिखने में मीठे लग रहे हैं, अमरूद बहुत रसीले और केले मेरे जैसे पीले वस्त्र पहन के बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो फिर कौन सा लूं? मुझे तो सारे के सारे चाहिए। लगता है मुझे जानू चाहिए मोल भाव कराने। देख तो लो, आपका कान्हा कर क्या रहा है, पता चल जाएगा जो कितना सयाना है। सयाना तो बहुत है कान्हा, स्वयं देख लेना। हाँ पक्का, मुझे तो सारे फल ही अच्छे लग रहे हैं। तो सारा ही ले लो। पर ये तो बताओ कि इसका मूल्य क्या दोगे? मूल्य ये क्या होता है? जब कोई वस्तु लेनी होती है ना, तो उसके बदले में कुछ देना होता है लल्ला, उसको मूल्य कहते हैं। पर जब मुझे मैया फल देती है तो मुझसे कोई मूल्य नहीं लेती है। और गोपियां भी तो कोई लड्डू और मिठाइयाँ देती रहती है, पर उन्होंने कभी भी मूल्य नहीं मांगा। मैं भी कैसी हूँ, एक नन्हे से बच्चे से मूल्य मांग रही हूँ। जी तो कर रहा है सब कुछ न्यौछावर कर दूं इस पर। ये फलों की टोकरी क्या है? एक बात तू गांठ बांध ले कि कोई भी कभी भी तेरे द्वारे से निराश ना लौटे, तभी तू अच्छे बालक के साथ साथ अच्छा राजकुमार कहलाएगा। आप निराश ना हो, मैं आपके लिए अभी मूल्य लेकर आता हूँ। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? इस संसार में कोई भी वस्तु लेनी हो तो उचित मूल्य चुकाना तो पड़ता है। जे पाठ तो इसे सिखाना ही हुकुम। लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे।
मैया आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैया, और एक फल वाली मैया आई है, मुझे उनसे फल लेना है। मैं उन्हें क्या मूल्य दूं? लल्ला, कुछ पानो है तो कुछ देना भी पड़ेगा। मूल्य ऐसा होना चाहिए कि विक्रेता को कम ना लगे और स्वयं देने वाले को अधिक ना लगे। मैया आप ही बता दो ना। मेरा लल्ला इतना बड़ा हो गया है, मैं क्या बताऊं? जे निर्णय स्वयं ले ले। मैं समझ गई मैया, फलों के बदले क्या मूल्य देना है मुझे। कैसा षड्यंत्र है ये? एक कायर को मेरे मित्र के सिंहासन पर क्यों बैठाया आपने? ये कोई षड्यंत्र नहीं, अंतिम उपाय है राक्षस राज बाणासुर। तीर्णाव्रत की मृत्यु के बाद महाराज कंस पूरी तरह से टूट चुके थे। तभी उन्होंने निर्णय लिया कि वो भीषण तपस्या करेंगे। जब तक मां कंकाली उन्हें स्वयं आशीर्वाद नहीं दे देती, उस विष्णु अवतार के वध के लिए उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान नहीं करती, तब तक वो इस तपस्या से नहीं उठेंगे। जितना ले गया है उससे अधिक तो गिरा दियो इसने। ये लो आपके लिए मूल्य ले आया मैं। ये 2-4 दानों से तो एक समय की भूख भी ना मिटेगी मेरी। हाँ कहाँ गए? मैं तो मुट्ठी भर के लाया था। क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। क्या कहा तूने? क्षमा करना फल वाली मैया, क्षमा करना फल वाली मैया। मैया, आप इतने रखो, मैं और लाता हूँ। चिंता मत करो मैया, इससे अधिक और लाऊंगा मैं। रुको। तूने मुझे मैया कह के पुकारो है, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। लो अब कर लो बात। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया मैया मैया। मैया मैया मैया।
तरह मेरी गोद में भी बैठ सकते है। फिर तू जितने फल कहेगो उतने दे दूंगी। सच्ची में आपके लिए इतना मूल्य प्राप्त हो जाएगा? हाँ। सोच लो मैया, बदले में कूली भर के फल लूंगा। निराश होके तो नहीं जाओगी ना? ना लल्ला, मैं पूरी तरह संतुष्ट होके जाऊंगी। सच्ची कह रही हो ना मैया? बाबा ने की थी, कोई भी निराश होके द्वार से नहीं जाना चाहिए। बस एक बार और मैया बोल के मेरी गोद में बैठ जा लल्ला। इससे अधिक और कछु ना चाहिए मुझे, कछु ना। तो ठीक है मैया, कान्हा को गोद में बिठाने के लिए तैयार हो जाओ और ढेर सारे फल देने के लिए भी। अरे मैया, गोद में बैठा हूँ, तनिक दुलार भी ना करोगी? कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा, गोपाला गोविंदा हे दामोदरा। सच्ची मैया, आप इस मूल्य से संतुष्ट हो ना? मैं बहुत संतुष्ट हूँ लल्ला, बहुत ही प्रसन्न। इतनी कि इससे अधिक पहले कभी नहीं हुई थी। फिर मेरी झोली भी भर दो मैया। जशोदा जी, आपका लल्ला तो मोल भाव में हम सबसे सयाना निकलो। तो अब तो होगा ना सिद्ध कि मेरा कान्हा अच्छा बालक है। जे इतनी सी आयु में समझ गए हैं कि वस्तुओं के मूल्य से अधिक मूल्यवान होती हैं मन की भावनाएं। पूरी टोकरी भरना मैया, कहीं फल कम ना पड़ जाए। प्रभु, इतने फल में क्या होगा? मित्रों को भी तो खिलाने होंगे। इतने तो सुबह ही खा जाएगा मैया, और दो ना। और गोपियों ने मांग लिए तो? अरे हाँ, गोपियों को भी देने हैं ना। आधे तो अकेले ही सुलक्षणा चाची खा जाएगी। लगता है कुछ अधिक ही मोल भाव कर लियो इसने। मैया और दो ना। मैया, ये अमरूद किसके लिए बचा रही हो? ये भी दे दो ना। फल तो मैं सारे दे दूं लल्ला, पर क्या तुम उठा पाओगे? हाँ मैया, उठा लूंगा।
लल्ला, फल तो जीवन भर बेचे हैं, पर तेरे जैसा ग्राहक कभी ना मिलो। आज तुझे ये फल देके और तुझसे अनोखा मूल्य लेके आनंद से भी अधिक परम आनंद मिलो है मुझे। मुझे भी आपसे फल लेकर बहुत आनंद आया मैया। लल्ला, इतने सारे फल? हाँ भैया, उनके पास जितने थे सारे ले आया मैं। अब आपकी सखिया और मैं सखाओ दोनों के लिए प्राप्त है ये। बूढ़ी माई ने अबोध बालक समझ के कछु मांगो ही ना और सब दे के चली गई। नाना, मुझे जाके उनके हाथ में कछु रखना चाहिए। माई, माई, क्या हुआ? देखो ना जी, एक माई आई थी, इतने सारे फल दे गई है लल्ला को और उसके बदले में कुछ भी ना लियो। उन्हें ढूंढ रही थी कि कुछ दे दूं उसके बदले में। तुम चिंता ना करो यशोदा, मैं देख कर आता हूं। वृद्ध महिला है, अधिक दूर ना गई होगी, उन्हें उचित मूल्य भी देकर आऊंगा। तो इस तरह से विष्णु रूप ने मेरे मित्र कंस को तपस्या करने पर विवश कर दिया। पर फिर ऐसा क्या हुआ कि आप दोनों को नियंत्रण अपने हाथों में लेना पड़ा। महाराज कंस राजकार्यों के लिए उपलब्ध नहीं थे। कहीं अव्यवस्था ना फैले और विद्रोह की अग्नि ना सूखे, इसे सुनिश्चित करने के लिए हमने महाराज कंस के जाली हस्ताक्षर किए, अधिक से अधिक कर लगाए, वो सब किया जो महाराज कंस किया करते थे। हमने आपके मित्र और अपने स्वामी के साथ कोई षड्यंत्र नहीं किया, केवल उनकी और स्वयं की रक्षा की है। और जब संकट की पदचाप सुनाई दी तो आप दोनों इस कठपुतली को कंस बनाकर सामने ले आए और फिर चारों दिशाओं में कंस का भय स्थापित कर दिया। उत्तम, अति उत्तम। वो आप जितनी बार बोलोगे मैं उतनी बार बोलूंगा। मैया, मैया, मैया। माई, माई, ये कैसे हो गया? मेरी दृष्टि ठीक कैसे हो गई? इतना बल आ गया कि लाठी की आवश्यकता ही ना है।
सारे फल तो मैंने लल्ला को दे दिए थे, तो अचानक ये टोकरी भारी कैसे हो गई? ये सब तो मुझे नहीं चाहिए था। पर ये सब आपने अर्जित किया है मैया। 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 नंद लाला। हाँ मैया, ये सब अर्जित किया है आपने। ये सब अर्जित किया है आपने। प्रभु, इतना बड़ा आशीर्वाद, इतना बड़ा उपकार, जे मुझे कौन से पुण्यों का फल मिलो है प्रभु? भक्ति का। चाहे आपके फल बिके हो या नहीं, चाहे आपने स्वयं कुछ खाया हो या नहीं, हर दिन मेरे मंदिर में एक फल सदैव अर्पित किया है आपने। ये उन सभी फलों का फल है मैया। फल है मैया। प्रभु, मेरी भक्ति का फल तो मुझे पहले ही मिल चुका है। आपके दर्शन पाके, आपको अपने गोद में बिठा के और आपके साथ लाड दुलार करके, उस अनमोल फल के आगे प्रभु इन रतन मोतियों का कोई मोल नहीं है।
अब जब तक आप मेरे प्राणों को अपने में समा नहीं लेते, मैं यहीं बैठी रहूंगी, आपके नाम का तप करती रहूंगी। तो आपकी इच्छा शीघ्र पूरी होगी मैया। जिन्हें नारायण ने स्वयं मुक्ति दे दी हो, उन्हें मैं क्या दे सकता हूं? भक्त संतुष्ट तो भगवान संतुष्ट। प्रभु पीछे देखिए। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना। किससे बातें कर रहा था लल्ला? अब क्या बोलूं मैया को? चुप क्यों है? बोल ना। कौन है यहाँ? बलराम, सुबल? यहाँ कोई आए और आपको पता ना चले, ऐसा हो सकता है मैया? यहाँ तो बस ये रस भरा आम है जिसका स्वाद मुझे लेना है। रुक जा लल्ला, कुछ भूल ना रहा तू। जब भी घर में कोई नई वस्तु आती है तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? मंदिर जाके भोग लगाना चाहिए। बस बस बस, सुबह से बहुत सेवा कर ली तूने सबकी, अब मैया को तेरी सेवा करने दे। चल आजा। प्रणाम कर लल्ला। मैया, आप मुझे रामायण पढ़ के क्यों सुनाती हो? ताकि तू श्री राम के जैसे चले, उनके जैसे बने। ऐसे बोलने तो दे लल्ला, ताकि तू भी उन्हीं के दिखाए मार्ग पर चले, उनके पथ पे चले, उनके जैसे पराक्रमी बने, बुद्धिमान बने। समझ आई? और उनकी तरह योद्धा भी। हाँ, वो भी। अब बैठ के पूजा तो कर। आजा। मैया, हम पूजा क्यों करते हैं? तुझे भूख लगती है तो तू क्या करता है? दौड़ के आपके पास आ जाता हूँ। फिर मैया क्या करती है? और आप मुझे बहुत अच्छे अच्छे पकवान बना के देती हो। बस वैसे ही नारायण भी सदैव हमारा ध्यान रखते हैं। हमारे पास जो कुछ भी है ना लल्ला, सब इन्हीं ने तो दियो है। इसीलिए हम पूजा करते हैं नारायण का धन्यवाद करने के लिए। समझ आई? जो भी सच्चे मन से नारायण का ध्यान करते है ना, उसे वे किसी भी वस्तु की कभी कोई कमी ना होने देते। सदैव अपने भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं जी। पर मैया, यदि मेरी मनोकामना मीठे फल खाने की हो रही है तो पूरी करेंगे ना नारायण, अवश्य पूरी करेंगे। पर फल तो तुझे मैया भी दे सकती है। मांगनो ही है तो कुछ विशेष मांग। आप विशेष क्या मांगती हो नारायण से? नटखट, अपनी इच्छा थोड़े ना बताते हैं। ठीक है, तो मैं भी कुछ विशेष मांगता हूँ, पर मुझे मिल तो जाएगा ना? हाँ, क्यों ना मिलेगा। सच्चे मन से और पूरी श्रद्धा से मांग के दे, अवश्य मिलेगा।
मैया कहती है आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो। मेरी इच्छा तो बहुत छोटी सी है, इतनी सी पूरी कर दो ना प्रभु। ऐसा क्या मांग रहे हो जी? मैं सच्ची मन से आपका ध्यान कर रहा हूँ। नारायण, बाद में निराश मत कर देना। मुझे ना अपने सखाओं के साथ यमुना किनारे खेलने जाने की अनुमति दे दो ना। क्या मांग रहे हो? नटखट अपनी इच्छा थोड़ी बताता है। नटखट? मैया को नटखट कह रहे हो? मैं नटखट? हाँ, मैं नटखट? तू नटखट? तेरी मैया का नल्ला नटखट। हल खानो है कि ना? खानो है ना? चल चल। आ गया? बूढ़ी माई मिली? हाँ, तो बताओ ना, कछु दियो आपने, संतुष्ट हुई ना वो? नारायण की कृपा से वो बहुत संतुष्ट हुई। इतने सारे फल देकर गई हैं, नारायण भली करे। बाबा, ये क्या कर रहे हो आप और क्यों? इसलिए आप चाहो तो इसे भक्त की सेवा समझ लो और चाहो तो अपने बाबा का स्नेह। पर मैया देख रही है बाबा, इन्हें संदेह होगो तो इनका प्रश्नों का उत्तर मुझसे तो ना दियो जाएगो। अच्छा जी, बहुत प्रेम उमड़ रहा है अपने लल्ला पर। भाग अच्छा है, आज की बात प्रयास में उड़ गई, ना तो आज पापा मेरा पेट खोल देते। वो आज उसने बहुत श्रम किया है ना, तो थक गए होगा इसीलिए। जे थक गयो है, अभी बोलो बाहर जाने को, हुर्र करके भागेगो। जी, तेज धनुष तुम्हारे लिए तो लाया हूँ कान्हा। ले लो। ये पकड़ो। देखो मैया, श्री राम जैसा तीर धनुष। बताओ, लग रहा ना बिल्कुल श्री राम? नंद, मैं तो कह रहा हूँ आज की रामलीला में इसे ही राम जी बना देते हैं। हाँ, क्यों ना? पर राम जी तो कान्हा के जैसे नटखट ना थे। तो फिर कैसे थे राम जी? मर्यादा पुरुषोत्तम, अपने वचन पर अडिग और अपने शरणागत के रक्षक, ऐसे थे राम जी। यशोदा, क्यों ना आज राम तुम्हें ही बना दिया जाए? ना ना, मैं तो बस देखूंगी, मुझे देखने में आनंद आता है, और इस बार तो मैं रामलीला अपने कान्हा के साथ देखूंगी, है कि ना? है लल्ला? पर ये तो बताओ, रामलीला होती क्या है? रामलीला होती है रामायण, श्री रामचंद्र जी के जीवन का नाट्य रूपांतरण है। मैं बताऊं?
पूरा गांव इकट्ठा हो जाए, इतना बड़ा आयोजन होता है, फिर बहुत बड़ा मंच सजतो है और उसी मंच पे दिखाई जाती है राम जी की कथा और वहां सारे भक्त भक्ति के रस में डूब जाते हैं। ऐसी होती है रामलीला। भैया फिर तो मैं पक्का देखूंगा। अब तक जिस तरह से आपने स्थिति को संभाला है, उसे देखकर मेरा विश्वास आप दोनों पर और दृढ़ हो गया है। और इसलिए जब तक मेरा मित्र इस तपस्या में लीन रहेगा, तब तक उसके साम्राज्य पर और उसके अस्तित्व पर कोई आंच ना आए। और इसे सुनिश्चित करने के लिए आपको जो कुछ भी करना पड़े कीजिए। अब इसका क्या करें? अब हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस महाराज कंस शीघ्र ही अपनी तपस्या पूरी कर ली। अब मुझे आभास हो रहा है अधिक समय नहीं लगेगा। यदि कंस की तपस्या सफल हो गई और उसने कोई बड़ा वरदान प्राप्त कर लिया, तो सबसे पहला प्रहार वो करेगा कृष्ण पर। हमारे पुत्र पर तपस्या की शक्ति का कोई दुष्प्रभाव? नारायण देख रहे हैं देवकी, वही रक्षा करेंगे। उसे और शक्ति नहीं मिलनी चाहिए स्वामी। मैं उस दुष्ट को और शक्तिशाली होते हुए नहीं देख सकती, नहीं दे सकती मैं। हे नारायण, हे सृष्टि पालक, कंस जैसे राक्षस को कोई वरदान नहीं मिलना चाहिए। कुछ भी कीजिए, पर उस अधर्मी की तपस्या पूरी मत होने दीजिए। वो इस योग्य नहीं है, वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। वो ईश्वरीय वरदान के योग्य नहीं है प्रभु। रुक क्यों गए हो लल्ला? देख पहुंच गए हम। मैया वन? हाँ लल्ला, दंडक वन है जी, जहाँ राम जी सीता मैया और भैया लक्ष्मण के साथ वनवास पे गए थे। क्या उनके साथ पद्मावती मौसी और कस्तूरी भी गई थी? मेरा भोला लल्ला, कस्तूरी मौसी सीता मैया बनी है और प्रभावती मौसी भैया लक्ष्मण। हे सौमित्र, मेरा विश्वास करो, मैंने स्वामी का स्वर सुना था। वे आपको पुकार रहे थे। जाओ, उनकी सहायता करो। भैया राम की खोज में जाने से पहले मैं ये लक्ष्मण रेखा खींच रहा हूँ भाभी। जब तक आप इसे पार ना करोगी, संसार की कोई भी शक्ति आपका हित ना कर पाएगी। अब मैं चलता हूँ माते, आशीर्वाद दो। आशीर्वाद। और लक्ष्मण के जाने के कुछ ही देर बाद निकट ही छिपा 10 शीश वाला दशानन भिक्षुक के रूप में वहां
पहुंचा। भैया श्री राम कब आएंगे? देख लल्ला, रावण आ रहा है सीता मैया के अपहरण के लिए। देख। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। जैसे ही मां सीता ने भिक्षा देने के लिए लक्ष्मण रेखा पार की, रावण ने अपना राक्षसी स्वरूप दिखाया। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। सुलक्षणा चाची तो सच्ची में रावण लग रही हैं। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे रघुनंदन, रक्षा करो। हे करुणा निधान। कान्हा, लल्ला तू ठीक है ना? मैया को बता, कछु पीड़ा हो रही है क्या? सुनो जी, इसे लेकर चलो। हाँ। कान्हा, लल्ला ले जल पी, उठाओ जी इसको। ले जल पी ले। क्या होगा उसे? हाँ क्या होगा लल्ला? ज्वर तो तनिक भी ना है। क्या होगा उसे जी? हाँ बाहर जाते ही किसी की बुरी दृष्टि लग गई क्या? लल्ला, लल्ला। हे नारायण, किसी की भी दृष्टि हो उसे उतार दो। मेरे लल्ला का कष्ट दूर करो प्रभु। लल्ला, सुनो, उठ लल्ला, मैं बैद जी को बुला कर लाता हूँ। इसे तनिक काढ़ा